हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएम एकेडमी। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 5th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 स्टडी करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है जिसमें हम पेज नंबर 134 से 139 तक स्टडी करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 10। अब इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? इस चैप्टर में हम सीखेंगे चीज़ों को हम सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कैसे मेज़र करते हैं। ठीक है, अब चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है। व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट पेंसिल यू हैव यूज्ड। आपको बताना है कि अब तक आपने जो भी सबसे छोटी सी लेंथ की पेंसिल यूज़ की है, आपको उसकी लेंथ बतानी है। ठीक है, तो आप कुछ भी बता सकते हो, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, जितनी भी आपने यूज़ कर रखी हो। ठीक है, आपके पास जो भी होगी आप उसको मेज़र करके भी लिख सकते हो। आगे क्वेश्चन पूछा गया, हाउ लॉन्ग इज़ दिस पेंसिल। ये जो आपको पेंसिल दिखाई दे रही है ब्लू कलर की, उसकी लेंथ कितनी है आपको वो गेस करके बतानी है। ठीक है, तो अब आप इसको गेस करोगे तो मेरे हिसाब से शायद लगभग ये 3 सेंटीमीटर के आसपास होगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको वीडियो में आगे मिलेंगे, तो अभी के लिए फ़िलहाल हम समझते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप 3 सेंटीमीटर कर सकते हो। अब आगे बोला गया है मेज़र इट यूजिंग अ स्केल, हाउ गुड इज़ योर गेस। आपको क्या करना है, अभी तो हमने एक अंदाज़ा लगा दिया कि इस पेंसिल की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर के आसपास होगी, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें इसको स्केल से मेज़र करना है और बताना है कि इसकी एक्चुअल लेंथ क्या है। हो सकता है वो ज़्यादा हो सकता है वो कम हो। 3 सेंटीमीटर जो हमने एक अंदाज़ा लगाया था उससे। तो देखो यहाँ पर पिक्चर में बताया वो अभी है कि इस तरीके से इसको पेंसिल से स्केल से मेज़र किया, पेंसिल को स्केल से जब मेज़र किया तो इसकी जो लेंथ आ रही है वो 3 सेंटीमीटर तो यहाँ रहा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो लाइंस ड्रॉ कर रखी है ना, इसको काउंट करते हैं। तो ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 लाइंस बनी हुई है ये इतने बीच में। तो इसका मतलब इसकी कितनी लेंथ हो गई, पूरी की पूरी पेंसिल की हो गई 3.6 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है हेयर 1 सेंटीमीटर है 10 इक्वल पार्ट। यहाँ पर बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर में 10 इक्वल पार्ट होते हैं और हर एक पार्ट को हम 1 मिलीमीटर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 मिलीमीटर। मतलब 10 मिलीमीटर मिल करके क्या बना देते हैं, 1 सेंटीमीटर बना देते हैं। अब 1 सेंटीमीटर क्या है, यहाँ ये जो लंबी वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है 3 के ऊपर जो बनी है और जो 4 के ऊपर बनी हुई है, तो ये पूरा बीच का जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर है। और इसमें ये जो छोटे छोटे, मतलब कि अगर मैं ऐसे समझाऊँ, आप देखिए इस तरीके से ये बना हुआ है ना, इस तरीके से, तो ये जो लाइंस है ना, तो इन दो लाइंस के बीच का जो एरिया है वो 1 मिलीमीटर का है, ये वाली और ये वाली लाइन के बीच का एरिया। ठीक है, तो ये वही चीज़ समझाई गई है। आगे वो बोल रही है कि ये जो पेंसिल की जो एक्चुअल लेंथ है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर, मतलब कि 3.6 को हम क्या बोलेंगे, या तो हम इसको बोल दें 3.6 सेंटीमीटर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 3 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर। ठीक है, या फिर ये जो 0.6 लिखा हुआ है ना, इसको हम जो 0.6 है इसको हम मिलीमीटर में पढ़ेंगे। ठीक है, या फिर हम इसको पढ़ सकते हैं 0.6 सेंटीमीटर। ओके, तो इस क्वेश्चन के आंसर आगे आपको मिलेंगे वीडियो में। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो आई एम 3 मिलीमीटर लॉन्ग। अब देखो ये जो आपको एक मच्छर की इमेज है आई गेस, तो ये जो बना हुआ है, अब आप देखो कितनी लाइंस में आ रहा है, 1 2 3, इसका मतलब ये कितना हुआ, 3 मिलीमीटर लॉन्ग हुआ। अब अगर हम इस मक्खी की बात करें तो ये कितनी लाइंस के बीच में, देखो ये डॉटेड लाइन के बीच कितनी, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 लाइंस है, तो इसका मतलब ये कितना हुआ, 7 मिलीमीटर, या फिर हम इसको 0.7 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। ओके, वी ऑल्सो कॉल 1/10 ऑफ सेंटीमीटर एज 0.1 सेंटीमीटर। देखो अभी मैंने बताया था कि 7 मिलीमीटर को हम 0.7 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। वी रीड इट एज 0.1 सेंटीमीटर। ओके, सो 1 मिलीमीटर इज सेम एज 0.1 सेंटीमीटर। ये बात मैंने अभी आपको बताई थी। तो पीछे जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उन सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल। कौन सी, ये जो आपको इमेज पे दिखाई दे रही है उस पेंसिल की आपको लेंथ बतानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ये जो
लाइंस बनी हुई है ना, उनको हम काउंट कर लेते हैं। तो देखो ये कितनी लाइंस बनी हुई है, इनको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक आपको लाइन काउंट करनी है, तो ये निकल के आएंगी 6। इसका मतलब इस पेंसिल की कितनी लेंथ हो जाएगी, इस पेंसिल की लेंथ हो जाएगी 6 मिलीमीटर, ठीक है। अब आंसर कर देना 6 मिलीमीटर। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉक्स। हैव यू सीन फ्रॉक्स, क्या आपने फ्रॉक्स देख रखे हैं? फ्रॉक्स मतलब मेंढक। तो आप आंसर कर देना यस, आपने देख रखे होंगे। कहाँ देखे हुए हैं, पूछ रहा है कहाँ देखे हैं। तो आपने देखे होंगे, कई बार आपको आपके घर के बाहर गार्डन में दिख जाते हैं, पॉन्ड्स में दिख जाते हैं ना, तो वो आंसर कर देना। हाउ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रॉग हैव यू सीन, तो कितने टाइप के देख रखे, बहुत सारे तरीके के देख रखे होते हैं ना। और ऑल दी फ्रॉक्स ऑफ द सेम लेंथ, क्या सारे के सारे फ्रॉक सेम लेंथ के होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। हेयर आर टू इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स, यहाँ पे दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, गोल्ड फ्रॉक्स एंड बुल फ्रॉक्स। अब देखो गोल्ड फ्रॉक्स के बारे में क्या बता रखा है कि ये बहुत छोटा होता है, सबसे छोटा होता है वर्ल्ड में, और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है यहाँ पे 0.9 सेंटीमीटर, मतलब कि इतू सा बहुत छोटा सा होता होगा 0.9 सेंटीमीटर। आप स्केल पर देखना कि 0.9 सेंटीमीटर कितना होता है। 0.9 सेंटीमीटर मतलब कि 9 मिलीमीटर, ओके। आप 9 लाइन्स को काउंट करना अपने हाथ पर स्केल रख के। अब आपको क्या करना है, आपके अंगूठे पर आपको बताना है कि आपके अंगूठे पर कितने इतने छोटे छोटे फ्रॉक्स आ सकते हैं। तो आप क्या करना, आपके ये एक छोटी सी एक्टिविटी आप चाहो तो कर सकते हो। उसके लिए आप क्या करना, आपके स्केल पर आपके हाथ पर स्केल रखना अंगूठे पर, और उसके बाद लाइंस बना लेना, और उसके बाद आप देखना कि 0.9 सेंटीमीटर के कितने फ्रॉक्स आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात हो रही है बुल फ्रॉग की। व्हाट दिस इज़ अमंग द बिगेस्ट फ्रॉग, जो ये वुल फ्रॉग होता है वो बहुत बड़ा होता है। कितना होता है? 30.5 सेंटीमीटर। अब देखो ये कितना छोटा सा था, 9 मिलीमीटर का था, और ये 30.5 सेंटीमीटर का बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना पीछे, उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इस पेंसिल की लेंथ बता देना, और उसके बाद फ्रॉक के बारे में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसका आंसर ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज 0.9 सेंटीमीटर मीन। अब 0.9 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, तो मैंने आपको अभी बताया था वीडियो में, हम पीछे कई बार डिस्कस कर सके। 0.9 का मतलब हो गया, सेंटीमीटर का मतलब हो गया 9 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर में पूछा गया, आप बता देना 9 यहाँ पर। वी कैन ऑल्सो से दिस 9/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, राइट। अब ये तो हम पढ़ चुके। उसके बाद 30.5 सेंटीमीटर सेम एज, अब हम इसको क्या 30.5 की अगर हम बात करें तो हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, 30 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। 0.5 मतलब कि 5 मिलीमीटर, ठीक है। एंड about how many of this the big frogs will fit on 1 सेंटीमीटर स्केल। अब 1 सेंटीमीटर स्केल में कितने फ्रॉग आ सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर 1 मीटर का स्केल बता रखा है इन्होंने, तो 1 मीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर। अब एक बिग फ्रॉग की कितनी लेंथ बता रखी थी 30.5। अब देखो हम अगर इसकी बात करें 100 सेंटीमीटर में कितने आ सकते हैं, लगभग 3 बिग फ्रॉग आ सकते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 बिग फ्रॉग। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आगे बता रखे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If they sit in a straight line, about how many of the small frog will cover 1 meter? अब स्मॉल फ्रॉग की बात हो रही है। स्मॉल फ्रॉग की लेंथ कितनी दे रखी थी, 0.9, ओके, 0.9 दे रखी थी। अब 1 मीटर की स्केल पे बताना है, तो 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर, ओके। तो हम क्या करेंगे, 0.9 से हम अगर 100 को डिवाइड कर देते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि कितने फ्रॉग बैठ सकते हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 111, ओके। तो लगभग इतने छोटे मेंढक जो है वो एक स्केल पर बैठ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें इस जो नेल है इसकी लेंथ बतानी है। 2 सेंटीमीटर इन्होंने बता रखा है, मिलीमीटर में कितनी है हमें वो बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो डॉटेड लाइन है वो सारी लाइंस को काउंट कर लेते। तो देखो हम अगर इनको काउंट करेंगे ना तो ये 9 लाइंस होंगी। तो फिर इसका मतलब मिलीमीटर में इसकी कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। और अगर हमें इसको यहाँ पर बताना हो तो हम क्या बताएंगे 2.9 सेंटीमीटर, है ना।
तो इन क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। और ये रहा 9 एंड प्रैक्टिस टाइम का क्वेश्चन 1। तो आप इन वीडियो को पॉज करके आंसर्स को देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, हमें ये जो लेडी फिंगर दे रखी है इसकी लेंथ बतानी है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम स्केल पे दे रखी है उसको काउंट कर लेते हैं कि कितनी लाइंस के बीच में आ रही है। तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ से देखेंगे, ये यहाँ से, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो अगर सेंटीमीटर में बात करें तो इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। अब जो बाकी की लाइंस आई, अब हम बाकी की छोटी लाइंस को काउंट कर लेते हैं। तो देखो कितनी निकल के आ रही है, 1 2 3। इसका मतलब ये जो लेडी फिंगर है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर। ठीक है, और अगर हम इसको यहाँ पर बताएं तो हम इसको क्या बता सकते हैं, 8.3 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, ये जो कैंडल्स बनी हुई हैं इनकी लेंथ वगैरह हमें बतानी है। यहाँ पर ये जो टेबल दे रखी है, इसको जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 1 बाय 1 उनके हमें आंसर करने हैं। तो कैंडल वन की बात करते हैं। इन्होंने लेंथ पूछी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक लेंथ पूछी है इन्होंने सेंटीमीटर मिलीमीटर में, और उसके बाद से सेंटीमीटर में पूछी है। तो देखो यहाँ पर स्केल इसके जस्ट पास में बना हुआ है। तो अगर हम इसको मेज़र करते हैं ना, तो इसकी जो लेंथ निकल के आएगी कैंडल 1 की, वो निकल के आएगी 2 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर। यहाँ पर हम देखेंगे, इसको मेज़र करेंगे, और अगर हम इसको वैसे लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 2.9 सेंटीमीटर। इसी तरीके से यहाँ पर फ्लेम 1, कैंडल 2, फ्लेम 2, कैंडल 3 और फ्लेम 3 पूछा गया। अब हम फ्लेम की बात करें, कैंडल 1 के फ्लेम की बात करें, तो यहाँ से यहाँ तक हमको लेंथ बतानी होगी। तो फिर हम यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो इसकी लेंथ निकल के देखो कितनी आ रही है, 1 सेंटीमीटर निकल के आ रही है। यहाँ से ये देखेंगे हम, और निकल के आएगी 3 मिलीमीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं 1.3 मिलीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर मैं क्लियरली नहीं बता पा रही हूँ, पर आपकी बुक पे स्केल बना हुआ है, तो आप उसको आराम से ना स्केल से यहाँ पर सीधा स्केल रख के एक लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये जो बीच में जितनी भी लाइंस हैं उनको आप काउंट करना। यहाँ पर आप पहले ऐसे स्केल से ऐसे लाइन बना लेना, उसके बाद जितनी लाइंस हैं उनको काउंट करना, फिर आपको आंसर इजीली पता लग जाएगा। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो। ये लेडी फिंगर की जो हमने लेंथ निकाली थी वो है, और ये जो अभी हमने टेबल सॉल्व करी क्वेश्चन नंबर 3 वो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी दे रखी है जो आपको करनी है। जितनी भी आपको ये जो दिख रहा है ना रॉड, इन सबको कलर करना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया इनकी लेंथ, मतलब रॉड ऑफ लेंथ लेस देन 1 सेंटीमीटर, जो 1, इन सारी की सारी को आपको स्केल से मेज़र करना है। जो 1 सेंटीमीटर से नीचे है उसको आप रेड से टिक कर देना, जो 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में है उसको ब्लू से कर देना, और जो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के बीच में उसको ग्रीन से, और जो 3 और 4 के बीच में उसको ऑरेंज से। तो इस तरीके से इनको कलर कर देना। उसके लिए आप क्या करोगे, हर एक रॉड को स्केल से मेज़र करते जाना और उसके बाद उसको कलर करते जाना। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, आप कर लोगे अपने आप। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड के साथ एक एक्सपेरिमेंट करना है। उसमें क्या है, आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि आपको ड्राइंग बनानी है, जैसे कि आंट की बनानी है, पेंसिल की बनानी है, ग्लास की बनानी है, और यहाँ पर ये भी बताया हुआ है कि आपको एक अगर आंट बनानी है तो वो कितनी बड़ी बनानी है, बताया हुआ 1 सेंटीमीटर। तो आप 1 सेंटीमीटर के अंदर अंदर आप एक आंट मतलब चींटी की ड्राइंग बना लेना। उसके बाद आप मेज़र करना कि आपकी कितनी लेंथ की चींटी बनी और आपके फ्रेंड की कितनी बनी। तो उसकी जो फ्रेंड बनाएगा उसकी लेंथ यहाँ पर लिखनी है इस वाले एरिया में, और जो आप ड्राइंग करोगे उसकी लेंथ यहाँ पर लिखनी है। तो ये भी एक एक्टिविटी है जो आपको खुद से आपके फ्रेंड्स के साथ में करनी है। इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, आप इस तरीके से भी तो चाहो आंसर कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, इसमें क्या है, आपको 2 लाइन से रखे ए और बी। अब इसमें पूछा गया है विच लाइन इज़ लॉन्गर, कौन सी लाइन बड़ी है। अब अगर हम ए और बी में अगर ऐसे ही देखें तो देखो हमें बी जो है वो बड़ी पता लग रही है, और उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, स्केल से इसको मेज़र कर सकते हैं, तो भी हमें पता लगेगा कि जो बी वाली लाइन है
वो बड़ी है। उसके बाद पूछा गया है मेज़र ईच लाइन एंड राइट हाउ लॉन्ग इट इज़ इन सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, मेज़र करके सेंटीमीटर में बताना है। तो जब हम इसको स्केल से मेज़र करेंगे तो इसकी जो लेंथ आएगी इस वाली ए की आ जाएगी 4.6 सेंटीमीटर और इसकी आ जाएगी 4.7। आप इसको खुद से भी स्केल से कर सकते हो। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है विच लाइन इज़ लॉन्गर, कौन सी लाइन लॉन्गर है, सी और डी। तो हम क्या करेंगे, स्केल से मेज़र कर लेंगे। पहले इसको ऐसे कर लेंगे, फिर इसको ऐसे कर लेंगे। फिर पूछा गया है सी और डी। तो जब हम इसको मेज़र करेंगे ना स्केल पे, स्केल से आप नोटबुक पे मेज़र करना तो आपको पता लगेगा डी और सी दोनों ही इक्वल निकल के आएंगी। अब पूछा गया है कि इनकी सेंटीमीटर में लेंथ कितनी है और आपको खुद से भी गैस करना है। तो आप अगर इसको देखो मेज़र करोगे तो इसकी जो लेंथ निकल के आएगी ना वो 3.2 सेंटीमीटर निकल के आएगी और दोनों की ही डी की भी 3.2 सेंटीमीटर निकल के आएगी और सी की भी 3.2 सेंटीमीटर निकल के आएगी। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आप वीडियो को पॉज करके आंसर्स चेक कर सकते हो। ठीक है, दोनों को मेज़र करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा सी इक्वल्स टू डी। मैंने बताया था दोनों ही इक्वल निकलेंगे, यहाँ पर भी बता रखा है। और जो लेंथ निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 3.2 सेंटीमीटर और यहाँ पर वी इज़ लॉन्गर देन ए। तो इन क्वेश्चन के आंसर आप इस तरीके से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हुज टेल इज़ द लॉन्गेस्ट, किसकी टेल बड़ी है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ना, रैट, कैट, डॉग, मंकी और पिग और ये यहाँ पर लिज़ार्ड, तो इन सब की आपको टेल की लेंथ बतानी है। तो देखो आप क्या करोगे, स्केल से सबको मेज़र करोगे। तो देखो जो रैट है उसकी जो लेंथ निकल के आएगी, ये जो रैट है इसकी टेल की जो लेंथ निकल के आएगी वो आएगी 1.4 और कैट की आप करोगे तो कैट की निकल के आएगी 1.3। डॉग की, पपी की अगर हम करेंगे तो इसकी आएगी 0.9। पिग की अगर हम करेंगे तो इसकी आएगी 1.1। मंकी की अगर हम करेंगे तो इसकी निकल के आएगी 2.3 और ऊपर जो लेज़ार्ड दे रखी थी उसकी निकल के आ जाएगी 1.8। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कर देना। उसके बाद यहाँ अब नेक्स्ट टॉपिक है द लॉन्गेस्ट रुपी नोट्स। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ 100 रुपी नोट। एक 100 रुपी नोट की लेंथ क्या होती है, गैस करना है। नाउ मेज़र इट यूजिंग ए स्केल, और उसके बाद इसको मेज़र करके भी बताना है स्केल से। तो हम अगर 100 रुपी नोट की बात करें तो हो सकता है शायद वो 16 सेंटीमीटर के आसपास होगा, तो हम इसको गैस करके लिख सकते हैं 16 सेंटीमीटर। लेकिन अब उसके लिए हमें एक्चुअल भी बताना है कि कितनी स्केल का यूज़ करके। तो आप क्या करना है, 100 रुपीज़ का नोट लेना, स्केल से इसको मेज़र करना है यहाँ पर। तो जब आप मेज़र करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो लेंथ होगी वो आपकी निकल के आएगी 15.6 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे दे रखा है नाउ गेस द लेंथ ऑफ एंड विड्थ ऑफ मैनी अदर थिंग्स, मेज़र द एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन योर मेज़र एंड योर गेस। आपको और बहुत सारी चीज़ों को मेज़र करना है, उसके बाद आपको गैस भी करना है और फिर डिफरेंस देखना है कि आपने एक्चुअल में जब निकाला और आपने एक अंदाज़ा लगाया था तो उनमें क्या चेंजेस आए। अब यहाँ पर क्या है, आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दे रखी है, उसमें क्या है आपको ये 100 का, 10 का, 20 का, 5 का पोस्ट कार्ड और मैथ मैजिक बुक जो आपकी है उन सब की क्या करनी है, आपको लेंथ और विड्थ सब गैस करके लिखनी है यहाँ पर और उसके बाद उसको स्केल से मेज़र भी करना है। तो आप क्या करोगे, 100 रुपये का नोट ले लेना, 10 रुपये का नोट ले लेना, ठीक है, उन सबको आप स्केल से मेज़र करना और उसके बाद आप देखना, एक तो आप अंदाज़न लिख देना यहाँ पर, उसके बाद आप स्केल से नाप के देखना कि आपका कितना आया, फिर आप देखना कि आपका क्या चेंजेस आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पर बताया है। ये तो आपका आंसर रहा कि जो जितने भी एनिमल्स दे रखे थे उनकी टेल की लेंथ क्या थी। ठीक है, उसके बाद 100 रुपये नोट का देखो 16 सेंटीमीटर हमने एक अंदाज़ा बताया और जब हमने उसको स्केल से नापा तो उसकी लेंथ कितनी निकल के आई, 15.6 सेंटीमीटर। ओके, और उसके बाद आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था तो उसमें आप क्या करोगे, इस तरीके से आप बता देना, पहले तो एक गैस करके लिख लेना अंदाजन कितनी हो सकती है लेंथ और विड्थ, और उसके बाद आप क्या करना, स्केल से बता देना। स्केल से आप जब नापोगे तो देखो ये आपकी निकल के आ जाएगी इन सारी चीज़ों की। उसके बाद उन्होंने डिफरेंस पूछा था, है ना, डिफरेंस पूछा था तो आप डिफरेंस निकाल करके बता दोगे लेंथ और विड्थ का। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर्स मैंने यहाँ पर बता रखा है, आप चेक कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं एट द मार्केट।
अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनकी हमें वैल्यू मतलब बता रखा है कि उनका कितना प्राइस है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले अच्छा यहाँ पर ये जो डिस्कस कर रहे हैं वो देख लेते हैं। लुक एट दिस फनी प्राइस 32 रुपीज़ एंड 99 पैसे। वट इफ़ वी गिव 33 रुपीज़ दे डोंट गिव अस बैक 1 पैसा। अब वो बोल रही है कि ये जो प्राइस है उनको देखो 32 रुपये 99 पैसे। अब अगर हम इनको 33 रुपये दे देते हैं तो ये हमें 1 पैसा वापस भी नहीं करेंगे, हैं, ये बोल रही है। उसके बाद बोल रही है व्हाट पार्ट ऑफ अ रुपी इज़ 1 पैसा। 1 पैसा 1 रुपये का कितना पार्ट होता है। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं ना, तो 1/10 100 पार्ट हो जाएगा, है ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये वाली लेडी बोल रही है कि दिस इज़ ओनली टू फूल अस बाई शोइंग 1 पैसा लेस। वो बोल रही है कि ये सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं, एक पैसा लेस करके। 1 पैसा इज़ 100 ऑफ अ रुपी। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर इसने यहाँ पर भी कर दिया कि 1 पैसा 100 रुपी का पार्ट होता है। इज़न्ट इट इज़ रिटन एज 0.01, ठीक है। इसको आप 100 इस तरीके से और इसको चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। सो दैट इज़ वाई वी राइट 99 पैसे, और इसीलिए हम इसको 99 पैसा लिख देते हैं। और रुपी में अगर हम बात करें तो हम इसको 0.99 बताते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी पैसे डज अ मैच बॉक्स कॉस्ट। एक मैच बॉक्स की कितनी कॉस्ट थी, तो आप पेज पर आपके देखो बुक पर एक मैच बॉक्स की इन्होंने प्राइस बता रखी थी 0.50 रुपी, ठीक है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं 50 पैसे। एक मैच बॉक्स का प्राइस कितना है, 50 पैसे। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मैनी मैच बॉक्सेस कैन बी गॉट फॉर रुपी 2.50, मतलब कि 2 रुपये 50 पैसे में आप कितने मैच बॉक्स खरीद सकते हो। तो देखो एक मैच बॉक्स की क्या कॉस्ट कितनी है, 50 पैसे, और हमारे पास कितने रुपए हैं, 2 रुपये 50 पैसे, मतलब कि 2 रुपीज़ 50 पैसे। तो हम क्या करेंगे, अब देखो 1 रुपये में आप 2 मैच बॉक्स ले सकते हो 50-50 पैसे के, है ना। देखो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और एक मैच बॉक्स जो है वो 50 पैसे का है। ये 100 कितने से 50 और 50 पैसे से मिलकर के बना, यानी कि इस 50 पैसे से आप एक मैच बॉक्स ले लोगे और इस वाले 50 पैसे से एक मैच बॉक्स ले लोगे। तो इसका मतलब कि 1 रुपये से आप 2 मैच बॉक्स ले सकते हो, और फिर अगले 1 रुपये से आपने 2 मैच बॉक्स ले लिए, इसका मतलब टोटल ले लिया आपने 4 मैच बॉक्स। अभी आपने सिर्फ 2 रुपये खर्च करे हैं, बाकी बचा 50 पैसा। अब तो देखो पहले ही पता था कि 50 पैसे में हमें एक मैच बॉक्स मिल रहा है, तो हमने उसका एक और मैच बॉक्स ले लिया। इसका मतलब हम 2 रुपये 50 पैसे से हम लोग 5 मैच बॉक्स ले सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया हाउ मैनी रुपीज़ डज द सोप कॉस्ट। एक सोप की कॉस्ट पूछी गई है, तो उसमें कुछ नहीं करना, आप आपकी बुक पे देखना, प्राइस लिखे हुए 8.75, तो उसका आंसर बस ऐसे ही कर देना है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, अरुण वांटेड टू बाय अ सोप। अरुण एक साबुन खरीदना चाहता है और उसके पास पैसे कितने हैं, 5 रुपीज़ कॉइन है, 2 1 रुपीज़ कॉइन है और 4 हाफ रुपीज़ कॉइन है। राइट इन रुपीज़ व्हाट मनी ही विल गेट बैक, ठीक है। एक साबुन खरीदने के बाद उसके पास कितना पैसा बचेगा हमें ये बताना है। तो देखो पहले तो हम उसके पास रुपए कितने हैं वो काउंट कर लेते हैं। तो 5 रुपीज़ कॉइन है उसके पास, तो मतलब 5 कॉइन्स हो गए। उसके बाद 2 1 रुपीज़ कॉइन है, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2। उसके बाद 4 हाफ रुपी कॉइन है, मतलब कि उसके बाद 4 हाफ रुपी कॉइन है। 1 का हाफ कितना हो जाता है, 0.5। अब देखो 2 हाफ मिलकर के 1 रुपये बनाएंगे ना, तो अगर हमारे पास 4 हाफ है तो कितने हो जाएंगे, 2 रुपीज़ हो जाएंगे ना यहाँ पर। या फिर आप 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी आपके पास 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 लिख लिया। अब हम टोटल मनी पता लग गया हमारे पास, उसके पास अरुण के पास टोटल 9 रुपये हैं, ठीक है। अरुण के पास टोटल 9 रुपीज़ हैं, तो रेस कर लेते हैं, अरुण के पास 9 रुपये हैं। अब एक साबुन की जो कॉस्ट है, एक सोप की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 8.75। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए दोनों ही अमाउंट को हम पैसे में
कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। तो 9 को अगर हम पैसे में कन्वर्ट करें, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब हो जाएगा 900 पैसे। और 8.75 को भी अगर हम कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? 875, है ना। अब अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 0 में से 5 तो जा नहीं सकता, कैरी करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 8। अब 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 लेस किया तो कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ पर तो देखो 8 में से 8 0 हो जाएगा, तो यानी कि 25 पैसे। तो इसका मतलब 25 अभी हमारे पास आ गया पैसे। अब इसमें रुपये में पूछा गया, तो 25 को अगर हम रुपये में लिखना है तो हम क्या करेंगे? 0.25 रुपीज़, है ना। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या कितना हो जाएगा? 0.25 रुपये। तो इस क्वेश्चन के आंसर मैंने आगे स्लाइड बता रखा है वीडियो में, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के आंसर्स एंड क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पर पहले हमने सारे के सारे उसके पास जो रुपए थे वो प्लस करके लिख लिए, 9 आ गया। उसके बाद एक सोप की कॉस्ट बता रखी थी 8.75। अब 9 में से अगर 8.75 आप माइनस करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो? इन दोनों को आप पैसों में कन्वर्ट कर लो। पैसों में कन्वर्ट कर लिया, 900 एंड 875। अब इन दोनों को जब आप माइनस करोगी तो आपके पास कितना आ जाएगा? 25 पैसे। और 25 पैसे को आप कैसे लिखोगे? 0.25 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर एस बनाना, आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक चीज़ गिवन है कि कनान के पास 60 रुपीज़ है और उसमें से उसने क्या किया? 1.5 डजन एग ले लिए और उसके बाद जो रुपये बचे उसमें उसको पेन लेना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक एग की कॉस्ट अगर 2.5 रुपीज़ है तो 1.5 डजन की कॉस्ट कितनी होगी? एक एग की कॉस्ट हमारे पास पता है कि कितनी है? 2.5 मतलब कि 2.5 रुपये। आप इसको बोल सकते हो 2 रुपये 50 पैसे। और हमें बतानी है 1.5 डजन की। तो सबसे पहले तो हम पता कर लेते हैं कि 1.5 डजन में कितने एग होंगे। तो 1 डजन में तो 12 होते हैं और हाफ डजन में कितने हो गए? 6। तो 12 + 6 हमने कर दिया, तो हमें पता लग गया कि टोटल 18 एग उसने खरीद लिए। एक एग की कॉस्ट 2.50 है, तो हम क्या करेंगे? 18 को निकालने के लिए 18 को 2.50 से इंटू कर देंगे। तो जब हम 18 को 2.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो देखो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो इस पूरे नंबर को, या फिर आप क्या करो 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो अलग, प्लस 18 को आप मल्टीप्लाई कर लो 0.50 से, है ना। इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। तो अगर आप 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 36, है ना। और उसके बाद अगर आप 18 को 0.50 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? आपका मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 9, ठीक है, 9। अब 36 + 9 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 45, ठीक है। इसका मतलब कनान ने 1.5 डजन एग खरीदने के लिए 45 रुपये खर्च कर दिए। उसके पास टोटल अमाउंट कितना था? 60 रुपीज़ का। अब 60 में से अगर हम 45 को लेस कर दें तो हमें पता लग जाएगा कि उसके पास अब बचे कितने। तो 60 में से 45 को लेस करो, यहाँ पर तो 0 है, हमने कैरी किया तो यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 5। 10 में से 5 को लेस किया 5 एंड 5 में से 4 को लेस किया तो 1। इसका मतलब कनान के पास कितने रुपये बचे? 15 रुपीज़ उसके पास बच गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो इस तरीके से हो गया। आगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हम सिर्फ समझ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया हाउ मैनी पेन कैन कनान बाय, हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट। अब देखो हमारे पास, आप आपकी बुक पे देखना, एक पेन का जो प्राइस है वो 6.50 दे रखा है। पेन का प्राइस दे रखा है 6.50। अब हमारे पास जो रुपये बचे थे कनान के वो थे 15 रुपये उसके पास बच गए थे। 15 रुपीज़ उसके पास बच गए थे। एक पेन की कॉस्ट है 6.50। अब बताओ वो कितने पेन खरीद सकता है? एक पेन इतने का हो गया, एक और पेन खरीदेगा तो उसकी कॉस्ट हम प्लस कर देते हैं, तो कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगी 0। 5 प्लस किया तो कितना? 0। 10 हुआ ना, 0 यहाँ लिखा, 1 यहाँ लिखा, 6 एंड 6 कितना हो? 12 + 1 13, ठीक है।
तो इसका मतलब वो 2 पेन तो आराम से ख़रीद सकता है। पर 15 में से 13 लेस कर दिया तो 2 बचा, तो अब 2 रुपीज़ में तो वो कुछ भी नहीं खरीद सकता। फ़िलहाल वो 13 रुपीज़ के 2 पेन यहाँ पे खरीद सकता है। अब 6 क्वेश्चन में पूछा गया द प्राइस ऑफ 2 पेन, अभी हमने निकाला था 13 रुपीज़, तो आप आंसर कर देना 13 रुपीज़। कैन सी बाय 2 पेन, येस सी कैन बाय, क्योंकि उसके पास यहाँ पर गिवन है कि उसके पास 13 रुपीज़ हैं इस लड़के के पास। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने आगे यहाँ वीडियो में बताए हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो। देखो इस तरीके से एक एग की जो कॉस्ट थी 2.50 थी, टोटल एग हमने निकाल लिए, तो 12 + 6 = 18 एग हो गए। उसके बाद हमने 18 एग की कॉस्ट निकालने के लिए 18 × 2.50 कर दिया। फिर हमने इस तरीके से इसको ब्रेक करके निकाला तो 45 आ गया। अब हमारे पास लेफ़्ट मनी कितना है ये पता करने के लिए हमने 60 में से 45 लेस किया, 15 आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया था, तो हम बता सकते हैं 2 पेन्स खरीद सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में 13 रुपीज़ में वो 2 पेन खरीद सकती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या पे दिए हुए हैं आप आराम से देख सकते हो। इसी के साथ यहाँ पर इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। आगे का हम पार्ट 2 में स्टडी करेंगे। तो अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख सकते हो या फिर कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।